गोवा हादसे में कुल 25 लोगों ने अपनी जान गंवाई। एक तरफ बचाव कार्य चल रहा था, लोगों की जानें जा रही थी और जानकारी मिली है कि ठीक उसी वक्त लूथरा बंधु लोगों की मदद करने की बजाय, मौके पे पहुंचने की बजाय विदेश भागने की जुगत में लगे हुए थे। हमारे साथ इस वक्त बात करने के लिए भावना जोशी मौजूद हैं। कुल 5 लोग एक साथ गोवा घूमने गए थे, जिसमें भावना, उनकी उनके पति और भावना की 3 बहनें थीं। सिर्फ भावना ही वापस आई हैं, बाकी 4 लोग उस हादसे के शिकार हो गए। कैसा था पूरा मंजर, किस तरीके से वो आग ने पूरे क्लब को अपने चपेट में लिया, हम भावना से बात करते हैं। भावना, आप लोग गोवा कब गए थे, कौन कौन आपके साथ था? सर हमारी यहाँ से 4 तारीख की फ़्लाइट थी जो डिले होते होते फिर मॉर्निंग अर्ली मॉर्निंग 5 को हमने वहाँ से टेक ऑफ किया था। 5 को हम गोवा पहुँचे थे। जो फिर हमारा प्लान बना घूमने फिरने का। फिर 6 तारीख को हम लोग वहाँ क्लब गए बर्च में। 11:15 नाइट में हमने वहाँ एंट्री करी। 20 मिनट्स हम बैठे थे हार्डली। तो अचानक से वहाँ पे छोटा सा एक ना वहाँ पे गन फायर शॉट जो चलता है जो पार्टीज में वो चला। तो वो जो वीडियो एक वायरल हो रहा है जिसमें वो वहीं पर जहाँ पे आग लगी थी वो डांस हो रहा था, तो वहीं सामने ही बैठी थी आप बिल्कुल लोग? सामने बैठे थे सर। वो जस्ट जैसे एंटर करते ही सामने वाली जो थर्ड टेबल थी थर्ड, तो हम वहीं पर बैठे थे। मेरे पूरा परिवार वहीं पर ही बैठा था। म्यूजिक चल रहा था, डांस चल रहा था। मतलब वीडियो बना रहे थे हम लोग भी। तो मेरे हस्बैंड ने वीडियो बनाते बनाते देखा, उनके सडनली उनकी नज़र पड़ी कि ऊपर छोटा सा एक माइनर से चिंगारी सी है। मतलब उसका ज़्यादा बड़ा नहीं था वो। अगर वो उसको वहीं पर कंट्रोल हो जाता तो ऐसा बड़ा हादसा नहीं होता। फिर उन्होंने इशारे से ना वहाँ पर जो म्यूजिशियन थे उनको इशारे से बोला कि ऊपर ना कुछ चिंगारी स्पार्किंग हो रही है, आप इसे कंट्रोल कीजिए। तो बल्कि आपने देखा होगा वीडियो में कई लोग ऊपर से जैसे देख रहे हैं, वो मेरे हस्बैंड ने उनको बताया था इशारे से कि लोग पैनिक ना करें। तो उन्होंने फिर पीछे से किसी डीजे के पास कोई पर्सन खड़े थे, उन्होंने ग्लास से पानी ऐसे फेंका। फिर मतलब ग्लास बॉटल से पानी फेंका जा रहा था जिसकी वजह से बहुत धुआं धुआं हो गया वहाँ पर। मतलब उतना किसी का दिमाग नहीं चला कि वहाँ पे ग्लास से पानी मतलब पानी फेंक रहे हैं, क्या आग बुझ जाएगी? वो तो और बढ़ रही थी आग। ना तो कोई वहाँ पे प्रिकॉशंस था उस आग को बुझाने के लिए, ना तो वहाँ पे कोई अलार्म बजा वहाँ पे, कोई भी सेफ्टी अलार्म कोई भी नहीं बजा। ना वहाँ पे ये आग बुझाने के लिए कोई ना पे सिलेंडर यूज़ किया, कुछ भी नहीं। बस वहाँ की जो अंदर जो टीम थी, उनकी बाउंसर्स थी, जो म्यूजिक की टीम को बचाने में लगी हुई थी, उनको बचा के बाहर किया उन्होंने। और बस जो अंदर जितने भी तो लोग। जब धुआं फैला पूरे क्लब में, तो क्या वहां से बाहर निकलने की कोई जगह नहीं थी? नो सर, कोई जगह नहीं थी। जो एंट्री जो गेट था वही एग्जिट डोर था। ओनली एंट्री सिंगल। एग्जिट एक ही था? जी सर, से एक ही डोर था। और बाकी तरफ क्या है वहां पे? राउंड बना हुआ था, वो राउंड बना हुआ था जिसमें कोई भी बाहर जाने की कोई भी जगह नहीं थी। सब बंद था, वो पूरा बंद था। पूरा बंद था? पूरा बंद था। तो अंदर धुआं पूरी तरफ फैल बिल्कुल बिल्कुल ब्लैक धुआं, कोई किसी को देख नहीं पा रहा था। आंखों के आगे बिल्कुल अंधेरा। मतलब दम घुटने लग गया था वहां पे। ऊपर से लोगों ने की भगदड़ मच गई थी, लोगों ने पैनिक कर दिया था। एक दूसरे के ऊपर से चढ़ के भाग रहे थे अपनी जान को बचाने के लिए, बचाओ बचाओ, आग लग गई। फिर उसके बाद वहां पे थोड़ा सा अंदर ही थोड़ा आई थिंक शायद एसी भी फटा अंदर। फिर वो आग तेजी से फैली, और इतनी तेजी से फैली कि 2 से 3 मिनट में वहां पे सब पूरा आग की लपटें नीचे गिरने लगी लोगों के ऊपर। तो वो 2-3 फ्लोर में है, तो आप कौन से फ्लोर पे थे? नहीं सर, 2-3 फ्लोर नहीं है वहाँ पर। जो बेसमेंट है वो आई थिंक किचन है वो। अच्छा, बेसमेंट किचन है। किचन है और जी एक ही जी। फ्लोर था, कोई 2 फ्लोर नहीं थे वहाँ ठीक है। पर। तो जिस फ्लोर पे आप थी उस वक्त वहां पे कितने लोग रहे होंगे अमूम? सर 200 250 से आके आसपास लोग थे वहाँ पर। 200-250 के जी लोग थे। सर। तो आप, आपके पति और बाकी जो आपकी बहनें थी वो कैसे फंसे, क्या हुआ, क्या था, थोड़ा घटनाक्रम को अगर आप याद कर सकें। सर हम साथ में ही थे। मतलब जैसे आग छोटी सी थी तो मेरे हस्बैंड बोल रहे थे कि कोई पैनिक मत करो, आप आराम से बाहर आइए, सब बच जाएंगे, आप पैनिक मत करो, आराम आराम से चलिए। बस मेरे हस्बैंड वहाँ के लोगों को ऐसा बोल रहे थे। फिर एकदम से ना आग बहुत बड़ी हो गई, और वो नीचे ना धुआं धुआं हो गया। नीचे आग, वो चिंगारियां सब नीचे गिरने लगी, तो जिससे ना लोग डरने लग गए। उनके ऊपर कई लोगों के ऊपर गिरा भी, किसी के बाल जले, किसी का फेस जला। वो लोग मतलब फिर उसके बाद उन्होंने भगदड़ मचा दी। बस उसी भगदड़ में ना मेरी फैमिली ना पीछे रह गई। मैं थोड़ा सा उनसे थोड़ा सा कुछ 2-4 कदम आगे थी, तो मेरे को धक्के से मैं आगे की तरफ हो गई। और जिस तरफ
गेट था, मैं उस तरफ मैंने भागने की कोशिश करी और मैं बोलती रही जल्दी आओ, आग बढ़ गई है, आप जल्दी आओ, प्लीज़ जल्दी आओ। मैं उनको बोलती रही, मगर उसके बाद जो ऐसी भगदड़ मची, शायद उन्होंने जो नीचे जाने वाली सीढ़ी थी किचन की तरफ, शायद उन्होंने वो देखा रास्ता, तो उनको लगा यहाँ से कोई एग्जिट होगा तो हम यहाँ से निकल जाएंगे। काफ़ी लोग उस तरफ घुसे। गलती से अंदर की तरफ, मतलब हाँ। नीचे बेसमेंट में चले गए। हाँ, मतलब काफ़ी लोग गए सर, सिर्फ मेरी फैमिली नहीं, वो काफ़ी लोग गए उस तरफ, क्योंकि वो रास्ता उन्हीं की तरफ था, अच्छा। वो मैंने नहीं देखा था। जी जी जी। तो काफ़ी लोग गए उस तरफ और पता चला कि वहाँ पे कोई एग्जिट डोर नहीं है, और जो किचन स्टाफ का जो आने जाने का सामान बाहर अंदर ले जाने का जो जो डोर होता है उनका, वो भी बाहर से लॉक था। बाहर से बनता हुआ। जी सर, वो बाहर से बंद था, और किसी भी स्टाफ वाले ने किसी की, मतलब हम लोग तो नए हैं, हमें कुछ नहीं पता वहाँ के बारे में। इनफैक्ट वहाँ के जो स्टाफ के लोग थे उनको तो पता होगा ना कि यहाँ पे गेट है, तो हम जाएं वहाँ से, लोगों को निकालें। जब आग लगी तो क्या होटल की तरफ से, क्लब की तरफ से कोई मैनेजर या किसी ने आया, सबको एक साथ रूट दिखा के बाहर ले नो जाए? सर, कुछ भी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मैं वहाँ पे बस बोलती रही कि मेरी फैमिली के 3 लोग अंदर हैं, मेरे 4 लोग अंदर हैं, मेरे हस्बैंड है, मेरी 3 बहनें हैं। मेरे हस्बैंड का फ़ोन भी कंटिन्यूसली रिंगिंग कर रहा था, तो मैंने बोला कि मेरे हस्बैंड का फ़ोन बज रहा है। उनको मैंने बोला आप प्लीज़ उन्हें बचाइए। तो कहते आपका ना ये टूरिस्ट सारे वहाँ से निकल चुके हैं, अंदर सिर्फ ना किचन के जो स्टाफ है वही है वहाँ पर, और आप बाहर ढूंढिए। मैंने कहा सर मैं बाहर कैसे ढूंढूं, क्योंकि मैं उनसे बहुत आगे थी, और वो मेरे से इतने पीछे थे कि वो मेरे से पीछे से ही तो आएंगे, पहले कैसे आ जाएंगे आगे वो। मैंने कहा मैं बाहर ढूंढ रही हूँ, बाहर कोई भी नहीं। जो लोग थे वो अपनी जान बचा के, वो जितने बच्चे वो भाग गए। लेकिन जो मैं उनसे बस बोलती रही पूरा टाइम, उन्होंने कहा मैम आप प्लीज़ बाहर जाइए, मैम आप प्लीज़ बाहर जाइए, बस इतना बोलते रहे। किसी ने मेरी कोई हेल्प नहीं करी सर। इनफैक्ट मैंने वहाँ पे फायर ब्रिगेड की गाड़ी को मैंने खुद से कॉल किया। मैंने वहाँ पे जो वहाँ के लोकल थे, मतलब वहाँ पे जो स्टाफ के जो छोटे पोस्ट के ओहदे के लोग थे, मैंने उनको बोला कि आपको यहाँ का ये फायर का नंबर नहीं पता आपको? कहते हैं मैम हमें नहीं पता यहाँ का नंबर। तो फिर मैंने जैसे तैसे करके वहाँ पे कॉल किया, फिर एड्रेस मुझे पता नहीं था, तो मैंने बात करवाई कि आप इन्हें प्लीज़ एड्रेस बताइए। तो उन्होंने एड्रेस बताया, उन्होंने कहा यहाँ से गाड़ी निकल चुकी है, बट वो गाड़ी आधे घंटे के बाद आई है, जब तक सब कुछ जल के राख हो गया था। सब कुछ जल के रहा। सब कुछ जल के सर, मैंने अपने आंखों से देखा है। फिर वहाँ पे पता नहीं क्या क्या फटा है, वहाँ पे ब्लास्ट हुए हैं फिर उसके बाद। तो जो सिलेंडर्स वगैरह रहे होंगे। वो तो बहुत बाद में फटे हैं, जब आग नीचे तक फैल गई थी ना, तब फटा है सब। पूरी तरीके से कब काबू पाया गया और अंदर से कब बॉडी बाहर निकली? कब आपको पता चला कि आपके हस्बैंड तो अंदर ही रह गए थे और बहनें? सर देखा मैंने नज़ारा वो सब, मैं कम से कम 5 घंटे तक वहाँ पे खड़ी रही, और सबसे ना मतलब रिक्वेस्ट करती रही, सबके आगे हाथ जोड़ के बोलती रही कि प्लीज़ मेरी फैमिली के 5 लोग अंदर, आप कुछ तो मुझे अपडेट कीजिए, कुछ तो बताइए क्या है, क्या हुआ है उनके साथ, क्या नहीं हुआ। वो कह रहे कि आप ना बाहर ढूंढिए। तब उसके बाद भी उनका बस एक ही डायलॉग था कि आप बाहर ढूंढिए, बाहर ढूंढिए। मैंने कहा मैं बाहर क्या ढूंढूं? आप, मैं उनको पागलों की तरह इतने घंटों से ढूंढ रही, क्या वो मेरी फैमिली वाले मुझे नहीं ढूंढेंगे? क्या आप कैसे अनलॉजिक बातें कर रहे हैं? मैं कहा मैं बाहर क्या ढूंढूं, बाहर कोई भी नहीं है, मैं क्या ढूंढूं? मैं बाहर से भी चक्कर मार के आ गई, मैं उनके बैक साइड से भी चक्कर मार के आ गई। 5 घंटे तक आप क्लब के बाहर रही, न पुलिस न प्रशासन न क्लब के? पुलिस 1 घंटे के बाद आई है सर, जब फायर ब्रिगेड की गाड़ी आई है तभी पुलिस भी आई है। मतलब 45 मिनट्स के बाद सारी टीम वहाँ पर आई है। और किसी ने आपकी मदद नहीं की? आप सबसे मदद मांगती रही? किसी ने नहीं की, सिर्फ तमाशा देखने के लिए वहाँ लोग आए हैं बस, और किसी ने मदद नहीं की, किसी ने मदद? किसी ने भी नहीं की। अब आप क्या चाहती हैं? सर मैं चाहती हूँ जो वहाँ का ऑनर है, अब जैसे वो पकड़ा गया है, तो मैं चाहती हूँ उसको इसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, उसको कड़ी से कड़ी सजा मिल जाए। क्योंकि उनकी वजह से कितनी फैमिली के लोग, जैसे बता रहे हैं कि 25 लोग हैं, आई डोंट थिंक सो कि 25 लोग हैं। मुझे पता है कि वहाँ कितने लोग फंसे हैं, बहुत लोग फंसे हैं, कितनी लोगों की तो बॉडी भी नहीं मिली सर। बहुत लोग, बहुत नुकसान हुआ है सर, बहुत ज़्यादा। मेरी फैमिली की, मेरी जो सबसे बड़ी दीदी थी उनका इतना बुरा हाल था, पहचान में नहीं आ रही थी। मेरी जो सेकंड वाली दीदी थी उनका भी बहुत बुरा हाल था। क्या मैंने अपने आंखों से सब नज़ारा देखा। मेरे तो ज़िंदगी भर का एक सदमा हो गया मेरे लिए, हर दिन आंखों में बस वही घूमता है मेरे। बट किसी ने मेरी हेल्प नहीं की सर। मुझे बहुत शिकायत है उन लोगों से, बहुत ज़्यादा। अगर वो वहाँ पे वो प्रिकॉशंस फॉलो करते तो मेरे आज सब लोग सेफ होते। बहुत शिकायत है भावना जोशी जी को, और क्यों ना हो, क्योंकि अपने ही परिवार के पति और 3 बहनों को उन्होंने खोया है। 5 घंटे तक वो बाहर लोगों से मदद मांगती रही, लेकिन कोई भी मदद को आगे नहीं आया। भावना जोशी चाहती हैं कि जो ओनर हैं
उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। कैमरामैन रितेश मिश्रा के साथ हिमांशु मिश्रा, दिल्ली, आज तक। जैसे कि मैं सो रहा हूँ तो पिताजी को जगाना है मुझे, तो वो डायरेक्ट उठाने के बजाय, और हिंसा की परंपरा मेरे यहाँ नहीं थी सौभाग्य से, तो वो क्या करते थे कि उस कमरे में आ जाएंगे या बाहर से गुजरेंगे और चौपाई बोलेंगे, प्रात काल उठिके रघुनाथा मात पिता गुरु नावई माता। कभी कभी मैं गुस्से में उठ करके अरे पापा चरण स्पर्श किया और सो गया। मैंने कहा अब मत उठाना।